चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की जुबान पर बस एक ही बात रहती थी और वो थी माफिया राज से सावधान रहने की, प्रदेश की दंगा मुक्त करने की। और जनता ने बीजेपी के दावों पर भरोसा भी जताया और उसे दोबारा मौका दिया। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद से बीजेपी के झूठे दावों की पोल खुलती नजर आ रही है और इस बात की गवाह हैं वो तस्वीरें और वीडियो जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए जनता से बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। बीजेपी का दावा है कि उसके राज में प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही यूपी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने बीजेपी की असलियत को उजागर कर दिया है। जिन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि कैसे बीजेपी राज में खुद बीजेपी कार्यकर्ता ही गुंडागर्दी करते दिख रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश में एमएलसी चुनाव ने हलचल मचा रखी है और विधान परिषद चुनाव के दौरान गुंडागर्दी का सिलसिला भी जारी है। और ये गुंडागर्दी कोई और नहीं, खुद बीजेपी कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। एटा में एक बार फिर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उदयवीर सिंह के साथ मारपीट की गई है। दरअसल उदयवीर सिंह नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस के दर्जनों सिपाही तमाशबीन बने रहे। सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। पुलिस के सामने सपा प्रत्याशियों के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन वो तमाशबीन बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब सपा प्रत्याशियों के साथ हो रही इस मारपीट ने बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है कि यूपी में गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब सिर्फ बीजेपी के नेता ही गुंडागर्दी करेंगे और पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। टीवी लाइव की रिपोर्ट।